गुरकिरपाल सिंह यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी क्वेश्चन आंसर सीरीज़ बड़ी कामयाबी से चल रही है और मैं डेली आप लोगों के क्वेश्चन के जवाब दे रहा हूं और आने वाले टाइम के अंदर मैं एक 11:30 बजे से 1 बजे तक लाइव स्काइप पे आऊँगा। तो इसके लिए जो मेरा ईमेल आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है और हमारे क्वेश्चन आंसर सीरीज़ का जो व्हाट्सअप नंबर है वो है 9013284749। इस नंबर पे प्लीज़ आप वॉइस मैसेज करें और स्काइप के ऊपर जो भी आपके पास में कोई नई इन्वेंशन है या कोई बढ़िया आप गाय भैंस दिखाना चाहते हैं या आपके पास में भी कोई नई चीज़ है तो वो दिखाएं। क्वेश्चन आंसर सीरीज़ हमारी व्हाट्सएप पे ही रहेगी। और दोस्तों, आज मैं आपको एक नई चीज़ बताना चाहूँगा। ये है कि जर्सी गाय वर्सेस गिर गाय। अब ये एक बहुत बारीकी की बात है कि जर्सी गाय रखें या गिर गाय। और गिर गाय को अगर आप रखते हैं तो गिर गाय की रियल लाइफस्टाइल जो होती है, ये पहले गिर जहाँ पे रखी जाती है, जो लोग गिर पालते हैं उनसे मालूम करनी पड़ेगी। तो गिर की जो रियल लाइफस्टाइल के अंदर ये जंगलों के अंदर चरने जाती है और इसका स्टेमिना इतना बढ़िया होता है कि एक साइड ये 10 किलोमीटर तक चलती चलती चली जाती है, फिर ये घर वापस आती है तो 10 किलोमीटर वापस आ जाती है। और दूसरी बात, अगर आप जंगल के अंदर इसको खुला छोड़ देते हो तो अपने आप घर से जाएगी और अपने आप वापस आ जाएगी। इसकी पूरी यादाश्ती, पूरी मेमोरी काम करती है और 20 किलोमीटर पर डे चलने के अंदर इसको कोई थकान महसूस नहीं होती है। इसके अंदर सबसे बड़ी खूबी है। और अगर हम बात करें जर्सी गाय की, तो जर्सी गाय को आप आधा किलोमीटर भी नहीं ले जा सकते हैं, ये वहीं ही बैठ जाएगी। एचएफ हो या जर्सी हो, ये चलने के नाम पे बिल्कुल ज़ीरो होकर बैठ जाती है। अब आए प्रोडक्शन के ऊपर, तो जितना दाना खा करके गिर गाय 10 किलो दूध देगी, उसी दाने के अंदर जर्सी हो या होल्स्टीन गाय हो वो 20 किलो दे सकती है। अब लेकिन मैं आपको बात जो करना चाह रहा था वो ये थी कि अगर हमारी गिर गाय 20 किलोमीटर रोज़ की एक्सरसाइज करती है और उसके बाद में दूध पैदा करती है, तो उस दूध की क्वालिटी में और जो जर्सी गाय हमारे घर में ही बैठी रहती है, उसको खोल भी दें तो 1 किलोमीटर भी वो नहीं जाती है, 10-20 कदम आगे पीछे होकर के वहाँ ही बैठी रहती है। तो अब मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या इनके दूध में कुछ फ़र्क होगा? अगर दूध में फ़र्क होगा तो कितना बारीक होगा, वो कैसे पहचाना जाएगा? ये एक कॉमन सेंस की बात है कि दूध में तो फ़र्क होगा, लेकिन प्रोडक्शन उसका 50% रह जाता है गिर गाय का जर्सी के मुकाबले में। तो उसको जब हम बेचने जाएंगे तो रेट के अंदर किसी को समझाते समझाते मर जाएंगे, लेकिन कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं होगा कि इसके दूध की कास्टिंग डबल है और उसके दूध की कास्टिंग कम है। तो दोस्तों, आज की हुई ये एक जनरल नॉलेज की बात। तो अपने क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। हेलो सर, मेरा नाम शिवशंकर मिश्रा है और मैंने आपका वीडियो देखा, आपका चैनल देखा, मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है सर। और मैं अभी दुबई में रहता हूँ सर, और आने वाले टाइम पे मैं जबलपुर या इलाहाबाद शिफ्ट होना चाहता हूँ। मैं बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ सर, और आने वाले टाइम पे मैं डेयरी फार्मिंग का कुछ बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ सर। मैंने अभी जो अपना जो प्लान बनाया हुआ है, वो मैंने 5 गाय का प्लान बनाया हुआ है। गाय परचेस करके और डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करने का मैंने सोचा हुआ है। मेरे पास इलाहाबाद उत्तर प्रदेश और जबलपुर मध्य प्रदेश दोनों जगहों पे लैंड अवेलेबल है
सर मुझे आपसे यह गाइडेंस चाहिए है कि मुझे इस डेयरी फार्मिंग या गाय का जो पालन है उसके लिए कैसे स्टार्ट करना चाहिए और मुझे क्या क्या स्टेप फॉलो करना चाहिए, और सबसे ज़रूरी चीज़ सर मुझे कौन सी गाय परचेस करना चाहिए ताकि मुझे अपना जो भी मैं इन्वेस्ट करूं उसका आउटकम मुझे मिले। और एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा सर, क्योंकि मुझे आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखनी आगे आने वाले समय में, और पर्सनली मैं आपसे एक बार मिलना भी चाहूँगा सर। मैं यह जानना चाहूँगा सर कि हम जैसे जो इंजीनियर्स हैं, जो युवा, मेरी एज अभी सिर्फ 30 साल है सर, और मैं आने वाले टाइम पे इंडिया में ही फार्मिंग में कुछ करना चाहता हूँ। तो सर मैं बेसिकली फ़िश फार्मिंग और अपना कैटल फार्मिंग पे काम कर रहा हूँ। अभी मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। तो सर आप मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे क्या कि आने वाले समय में मुझे कैटल फार्मिंग में क्या और नई चीज़ करना चाहिए जिससे कि मैं कुछ इस फार्मिंग के बिज़नेस पे अपना कुछ इनपुट दे सकूं। आपका गाइडेंस मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर, कृपया करके मुझे आगे गाइड करें। धन्यवाद। देखिए भैया, आपकी सोच बिल्कुल ठीक है। आने वाले टाइम के अंदर इंडिया के अंदर डेयरी फार्मिंग का भविष्य काफ़ी अच्छा दिख रहा है, लेकिन उसके लिए कुछ सावधानियां बरतनी ज़रूरी हैं। वो सावधानियों में एक सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा जो डेयरी, हम दूध जब सेल करते हैं तो सेल के लिए ज़्यादातर लोग कंपनी या सोसाइटी जो भी इकट्ठा दूध उठाते हैं इनके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन इनके रेट का कोई पता नहीं होता। इनकी मन मर्जी के रेट होते हैं, जब मर्जी गिरा दिए जाते हैं, जब मर्जी उठा दिए जाते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट जर्सी और एचएफ गाय रख के और अपने पैकेजिंग प्लांट लगा करके काम को करते हैं तो आपकी कामयाबी काफ़ी अच्छी रहेगी। बाकी जो प्रॉब्लम जब डेयरी फार्म स्टार्ट करेंगे, जो कैसी कैसी प्रॉब्लम आएंगी तो उसको उस टाइम के हिसाब से सॉल्व कर लिया जाएगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि रिटेल काउंटर अपना होना चाहिए या अपना ब्रांड होना चाहिए ताकि पब्लिक तक, यूज़र तक दूध को रिटेल में पहुँचाया जा सके। क्योंकि जो कंपनियां या सोसाइटियां ख़रीदती हैं इनका मार्जिन बहुत मोटा होता है। इतना मार्जिन तो दूध प्रोडक्शन करने वाले को भी नहीं मिलता जो कि कंपनियां बीच के अंदर अपना रखती हैं। आज का दूसरा सवाल है। सत श्री अकाल कृपाल सिंह जी, अभी ऑलरेडी हमारा डेयरी फार्म चल रहा है। करीब 40 एचएफ है, 10-15 बफेलो है और जाफराबादी है। अभी हमको उधर अभी मार्केट नहीं है हमारा पास, बहुत काफ़ी दूर है, तो हमको डेयरी को डालना पड़ रहा है। उससे हमको बहुत तकलीफ़ हो रहा है, प्राइस में बहुत काफ़ी डिफरेंस हो रहा है। लेकिन हमारा पास जगह है, खेती है, हरा चारा है, सब कुछ है। अभी हम और एक शेड डालना चाह रहे हैं। हम डेयरी को डालने के लिए या कौन सा गाय खरीदना, कौन सा भैंस खरीदना है, हम सोच रहे हैं एचएफ खरीदेगा तो 30 रुपये पर लीटर दे रहा है। अब गिर गाय डाले तो कितना मिलेगा, या एचएफ मिले तो कितना पैसे में कितना लीटर मिलेगा, कौन सा रखना चाहिए, थोड़ा हमको बताइए सिंह जी। नमस्कार। तो भैया, जो आपने ये सवाल पूछा है, आपके पास में ऑलरेडी 40 एचएफ गाय और 10 भैंस आप पाल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास एक्सपीरियंस की तो कोई कमी नहीं है। अगर आप गिर गाय पालेंगे तो भी उतना ही पैसे मिलेंगे जितने कि आपको एचएफ गाय के मिल रहे हैं, क्योंकि इनके दूध के रेट के अंदर जब बेचने जाते हैं तो कोई प्रॉफिट एक्स्ट्रा नहीं मिलता है। तो आपको जो एचएफ पाल रहे हैं तो एचएफ पे ही बने रहें मेरे हिसाब से। बाकी रही बात भैंस की, तो भैंस आपने अगर मुर्रा या जाफराबादी जिसका भी तजर्बा किया हुआ है तो उसी को आगे बढ़ा लें।
तो आपकी कामयाबी काफ़ी ठीक जो चल रही है वो आगे और अच्छी बढ़ जाएगी। बाकी मुर्रा भैंस लेनी है तो आपको हरियाणा या पंजाब के अंदर आना पड़ेगा। बाकी जाफराबादी भैंस तो जो गुजरात के आप एरिया जानते ही हैं जहाँ पे मिलती है। तो मेरा कहना यही होगा कि आप अपने HF गाय पे ही रहें और साथ में मुर्रा भैंस को बढ़ा लें। और मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि गाय हम साहिवाल पालें या HF या जर्सी या भैंस पालें गांव में? देखिए भैया, अगर आपने घर के लिए दूध रखना है तो आप साहिवाल गाय पाल सकते हैं। अगर कमर्शियल डेयरी फार्मिंग करनी है और आपने इसी में से रोटी कमा के खानी है तो HF या जर्सी गाय आप रख सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास लगा घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।